हाय बच्चों, मैं राहुल कुमार BRS में स्वागत करता हूँ आपका। काफ़ी समय बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है। अब कोशिश ये रहेगी कि आगे भी मुलाकात होती रहे, क्योंकि अब इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। अब जिन बच्चों ने नवोदय का फॉर्म भर दिया उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। अब फॉर्म भर दिया, बट अब स्टेप क्या लेना है, ये सबसे मेन रीजन ये होता है कि स्टेप क्या लेना है। फॉर्म तो लाखों बच्चों ने भर दिया है, बट स्टेप क्या रोज करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ आती है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी, पर यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ डिस्कशन करके दिखाऊंगा कि हम सही रोड मैप कहाँ से स्टार्ट करें। क्योंकि सारे बच्चों ने फॉर्म तो फिल आउट कर दिया, बट अभी ये स्टार्टिंग नहीं की कहाँ से स्टार्ट करें। काश हमें कोई ऐसा वीडियो बन जाए जहाँ से हम स्टार्टिंग कर सकें, तो आपके हिसाब से ये सही वीडियो रहेगा। जहाँ तक मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला है कि आपके लिए बेनिफिट रहे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं। क्लास 6 के बारे में बात कर रहे हैं, जो 23-24 की अब लास्ट डेट भी होगी या आने वाली है। 25 तारीख लास्ट थी, खत्म हो गई। तो मैथ में क्या रहता है, 20 क्वेश्चन आते हैं बेटा। प्रत्येक चैप्टर में से एक क्वेश्चन टपकता ही है। अब सबसे ज़्यादा कभी कभी क्या होता है, कुछ चैप्टर ऐसे जहाँ से क्वेश्चन बनता भी नहीं है। कुछ चैप्टर ऐसे भी होते हैं बच्चों जहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही चैप्टर से। जैसे वो चैप्टर क्या रहते हैं, एक तरह था डेसिमल वाला बेटा और फ्रैक्शन। ये वाले चैप्टर क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना, 2 क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, इस क्वेश्चनों को हम अच्छे से डील करेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इन क्वेश्चनों को हम सही से डील करेंगे और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। और कम समय में क्वेश्चन को जल्दी से कैसे हम मार्क कर सकते हैं ये भी मैं सिखाऊंगा। अब दूसरा क्वेश्चन था रीजनिंग के बेटा। तो रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस काम करती है, यहाँ पे और कुछ नहीं काम करेगा आपका। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस कर सकें आप उतनी प्रैक्टिस करें। जितने क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे धीरे धीरे से। हिंदी में क्या रहता है, हिंदी बहुत ही सरल होती है, इसमें कुछ भी ज़्यादा कोई बहुत बड़ी महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदी का ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जहाँ से आप इस तरीके की ट्रिक बताऊंगा। एक पैसेज आता है, पैसेज को आप कैसे डील कर सकते हैं। हिंदी में एक पैसेज आएगा, जैसे कुछ लाइनों का पैसेज होता है बच्चों, उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं, या 4-5 जो भी क्वेश्चन मान लीजिए आप। तो वो क्वेश्चन इस पैराग्राफ में छांटने होते हैं। मैं आपको विदिन मिनट, कुछ ही समय में, विदिन मिनट मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि विदिन मिनट आपको ये भी सिखा दूंगा ये पैराग्राफ गलत ना हो किसी कीमत पे। ठीक है, कुछ सिनोनिम एंटोनियम्स आते हैं, जैसे कि हम हिंदी में बोलेंगे तो यहाँ पे विलोम शब्द दिए जाते हैं, कभी कभी पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, ये चीज़ें सारी बातें आप, और कभी कभी इनको मैं बताऊंगा कहाँ से करना है और कहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ सबसे ज़्यादा मेन जो प्रॉब्लम कहाँ आती है, पैसेज में। यहाँ पे बच्चा पढ़ता तो है, बट क्वेश्चन को सही से निकाल नहीं पाता। क्वेश्चन का आंसर उसे निकालने के लिए 5 बार कम से कम उस पैराग्राफ को पढ़ देगा। तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे जो एक दूसरा बच्चा कर रहा है 5 बार पैराग्राफ पढ़ने की। हम एक बार में ही फिनिश करेंगे, एक बार में ही कहानी खत्म। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये चीज़ें सारी आपके दिमाग में फिट हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये अब इनके ऊपर काम चालू हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ पर देखें 80 क्वेश्चन आते हैं बच्चों टोटल, और 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 क्वेश्चन मार्क्स बन जाते हैं आपके। ठीक है बच्चों, हाँ। अब हम आइए सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। अगर आपने देखा भी है तो मैं आपको एक अलग ही तरीका होगा नज़रिया देखने का। ठीक है, तो चलिए मैं रफ करता हूँ उसे। इन टॉपिक्स को सही से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि हम सबसे ज़्यादा, मैं ये भी बताऊँगा कि क्वेश्चन कहाँ से सबसे ज़्यादा घूमता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैथ है। मैथ के पहले मैंने सबसे पहले मैथ को लिया, क्योंकि मैथ ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। और रीजनिंग भी कर लेंगे बच्चे, हिंदी भी कर लेंगे। अगर हिंदी जिसको कठिन लग रही है तो आगे वीडियो देखते जाए, जब भी पेपर आएंगे तब वो वीडियो देख ले इस चैनल की, काम खत्म हो जाएगा। हिंदी में कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे पहला नंबर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी बनानी है, उसमें छोटी बनानी है। ये सारी चीज़ें हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, पहले हम छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। नंबर 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारित संरचनाएं, फंडामेंटल ऑपरेशन। यहाँ मैंने पूरी मीनिंग नहीं लिखी है इसकी, इससे बड़ी थी क्योंकि यहाँ पे आती नहीं। नंबर 3 है भिन्न। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन। अगर मेरा राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बोल के भी समझा रहा हूँ। अगर नहीं आता तो उसे मैनेज करें थोड़ा सा। LCM SCF लासा मासा आता है। और ये 6 पे क्या होता है, वर्ग और वर्गमूल आते हैं। आपको यहाँ पर बात करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैं ये भी सिखाऊंगा आपको। अभी ये भी बताऊंगा कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन टपकते हैं। दशमलव भी आता है, मापन के अनुप्रयोग भी आते हैं, मीजरमेंट आता है। मीजरमेंट के एक क्वेश्चन बनता है। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन भी आता है, औसत भी आता है और प्रतिशत भी आता है बच्चों। प्रतिशत को हम बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें धीरे धीरे करेंगे। लाभ हानि भी पढ़ेंगे। अनुपात सबसे सरल
ये वाला सबसे सरल चैप्टर ये वाला है, सबसे सरल। साधारण ब्याज ये भी सरल है। अब यहाँ पर मैंने इंग्लिश नहीं लिखी आपके लिए, तो इंग्लिश लिए थोड़ा सा जगह नहीं थी, इसलिए मैंने बोला इसी पे सारा लिख देते हैं। तो सबसे पहले 15वां चैप्टर आता है बेटा कार्य और समय। 16वां नंबर है चाल दूरी। 17वां क्षेत्रमति परिमाप आयतन पैटर्न और आंकड़े। अब मेरी एक बात सुने, ये हो गया आपका मैथ का पूरा क्राइटेरिया। अब हम ये देखिए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से बनते हैं। तो मैं अभी जो गोला करूँगा वो ये मान लीजिए वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलते हैं। जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है पेपर का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से टपकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे फ्रैक्शन। ये जो यहाँ से चैप्टर बहुत, यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे ना, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं आराम से। इनमें से सब में से एक एक बनता है अभी। और ये वाला हो गया, दूसरा और है आपको क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेंगे बेटा। एक तो पक्का ही आता है और कभी कभी दो भी आ जाते हैं, तो ये कुछ सरलीकरण में से भी बन जाता है। बस सबसे ज़्यादा तो रेशियो रहता है। और इसके बच्चों इसके भी लगभग दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, बस दो। और सबसे ज़्यादा यहाँ से भी आ जाता है आपका, और यहाँ से भी, बस 1 2 3 और ये 4 चैप्टर ऐसे हैं बच्चों जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कहने का मतलब है 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप इनको जरूर देखना। सिंप्लीफिकेशन भी है क्या इसमें? हाँ ये भी है 9 में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कम से कम जो यहाँ से क्वेश्चन बनना है उससे एक्स्ट्रा इन चैप्टरों में से मिलेंगे जो मैंने आपके उसमें गोला किया है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग के थोड़े से सिलेबस उसको भी देख लेते हैं, फिर थोड़ा हिंदी को भी देखते हैं, बस उसके बाद हम थोड़ी बहुत बात करते हैं, फिर अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए मैं इसे रफ करता हूँ। तो बच्चों ये कुछ रीजनिंग के और है और हिंदी के। ज़्यादा मैंने बड़ा चीज़ें नहीं की है, बहुत ही छोटी चीज़ें समझाई आपको। तो यहाँ पे हम रीजनिंग को देखेंगे। असंगत को अलग करना। असंगत को अलग करना का मतलब होता है कि आपको एक छांटना है ऐसा जो सही हो, ठीक है, या जो अलग है उसे अलग करना है। आकृति चित्र मिलान, इसे भी हम अच्छे से समझेंगे, इसे भी अच्छे से समझेंगे। पैटर्न को पूरा करना, कभी कभी क्या है वो आधे अधूरी चित्र होंगे, उसको पूरा ऐसा कौन सा ऑप्शन कर सकता है उस चित्र को पूरा फिल कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शन ऐसे है बेटा, और ऐसे मान लीजिए कोई ऐसे है, ठीक है। अब एक लाइन खींचिए, फिर 2 लाइन खींचिए, फिर तीसरी। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऐसे है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जिसे कंप्लीट कर सकता है? देखो ये वाला कर सकता है, ये वाली लाइन इधर आ जाएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चलो ये पैटर्न को पूरा कर सकते हैं, ये भी हो गया। आकृति को देखना है। आकृति चित्र श्रृंखलापूर्ण भी, ये भी आता है। पूर्ति करनी है आपको, सादृश्यता करनी है। सादृश्यता का मतलब होता है कि चित्र को वैसे के वैसा उतारना। ज्यामिति आकृति और दर्पण। दर्पण का मतलब कोई भी दर्पण रख देते हैं तो आप उसको जैसे उल्टी इमेज कैसे बनेगी उसकी। दर्पण मतलब इधर कुछ, जैसे मान लीजिए ये वाले चित्र, जैसे मान लीजिए ये वाला चित्र है तो वो कभी ऐसे ऐसे आता है, तो इसको ऐसे पलटेंगे तो कैसा दिखेगा। कभी कभी क्या ऐसे पूछ लेता है वो, तो इसको ऐसे पलटेंगे तो कैसा दिखेगा। ये छोटी छोटी बात है, ये हर कोई बच्चा कर लेता है। पंच होल पैटर्न ये भी कर लेते हैं। स्थान द्रव्यावलोकन, स्थान दृश्यावलोकन है, और छिपी हुई आकृति। ये आपके कुल 10 चैप्टर होते हैं और बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। बस इसमें बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं समझ पाते। वैसे ओवरऑल कहा जाए सारे बच्चों का इसमें जो नंबर है बहुत अच्छे आते हैं अगर थोड़ा पढ़ने वाला है, ठीक है। और अभी से स्टार्टिंग नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है तभी स्टार्ट करेंगे जब वो 15 दिन रह जाएंगे, तो फिर वहाँ पार नहीं पड़ने वाली आपकी। हिंदी में बच्चों, हिंदी कोई ज़्यादा बहुत बड़ा कुछ आपको बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही छोटी चीज़ है। ये तो विलोम शब्द आता है, चल नहीं रहा, ये मार्कर दूसरा यूज करता हूँ। यहाँ पे विलोम शब्द आते हैं, यहाँ पे मैंने पर्यायवाची भी आते हैं और शब्दार्थ आते हैं। ये 3 आते हैं। इसमें से आपको मैं पढ़ने के लिए बता दूँ कौन सी बुक अच्छी है, वहाँ से एक्स्ट्रा कुछ नहीं आने वाला यहाँ से, ठीक है। पर्यायवाची क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक दे दिया, आग दे दी, आग का पर्यायवाची क्या होगा? अनल, पावक, अनल हो गए। ऐसे और भी पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। जल का क्या होता है? नीर होता है, ठीक है। इसके कहीं एक या दो, जैसे वो पूछता है 2-2 लिखने, 3-3 लिखने, 2-2 नॉर्मली आते हैं। अगर एक ही खाता है तो एक ही आता है। अपठित और अच्छे, सारे बच्चे यहाँ पे अटकते हैं और यहाँ पे अटकने के बाद 3 से 4 लेक्चर होते, 3 से 4 पैराग्राफ आते हैं और अच्छे आते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे सही से मार्क नहीं कर पाते आंसर। तो इसको तो हम अच्छे से डील करेंगे, बहुत अच्छे से डील करेंगे कि आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना ही पड़े और एक बार में आंसर सारे निकल आए बाहर।
अब इतना सब कुछ था बच्चों आपका सिलेबस। तो इससे पहले एक मेरी बात सुनो कि सबसे पहले अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 2 से 20 तक टेबल याद कर लीजिए आप अपने, ठीक है। जोड़ गुणा भाग जो कुछ है, कम से कम ये वाली बहुत टिप्स में होनी चाहिए चीज़। मैं बोलता हूँ टिप्स में होनी चाहिए। 16 × 5 कितना हो गया, तो तुरंत आनी चाहिए 16 पंजे 6 पंजे 30 और 5 और 3 8, कहानी खत्म, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, अब आप एक बात याद रखें, अब आप ये चाहते हैं कि हमें क्लास आगे भी मिलती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो वैसे ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बहुत सारे चैप्टरों की, आप उनको देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं कि अब हमें करना है क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और कोई बात समझ में नहीं आई है आपको तो आप क्या करिए, दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या है जो नए बच्चे आए होंगे तो मेरा राइटिंग समझ नहीं पा रहे होंगे, तो आप उसको दोबारा से सुनिए, 100% आप समझ लेंगे। नए नए बच्चे जुड़ते हैं तो दिक्कत आती है थोड़े टाइम, फिर उसके बाद नहीं आती। आप मेरे लेक्चर भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। पुराने बच्चे हैं वो मेरे को जानते हैं, जो नए बच्चे हैं वो भी जान जाएंगे धीरे धीरे। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं इसलिए दिक्कत आ रही है बस। तो यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी आपको कहीं चैप्टर्स की, और टॉपिक भी यहाँ कंप्लीट किए गए हैं। वहाँ से आपको मैं सारे तरीके भी बताए हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को डील करना है, कैसे नहीं करना है, क्या चीज़ ऐसी है जो हम छोड़ना है, क्या चीज़ क्वेश्चन को कैसे देखना है, देखने का नज़रिया भी मैंने आपको वहाँ पे बताया है, ठीक है बच्चों। तो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद।